रिदम रॉजर द सीक्रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड की फर्स्ट टेलीकॉम साईफाई बुक है जिसे हमारे इंडियन राइटर हिमांशु राय जी ने लिखा है। और आज मैं आप सबको इस बुक के चैप्टर 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। ये बुक हिंदी में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने इसे खुद ट्रांसलेट किया है। हो सकता है कुछ डिटेल्स मिस हो गई हों, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। नॉइज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन। वह बादलों से भरे जंगल में भाग रही थी, जो बादलों के ऊपर पहुंचने के लिए काफ़ी लंबे थे। वहाँ अंधेरा था और उसे इस अंधेरे की आदत थी। पिछले 20 वर्षों से वहाँ अंधेरा छाया हुआ था। एनागल उस महिला का नाम था जिसने इलेक्ट्रॉन नामक इस इलेक्ट्रोमैग्नेट दुनिया पर पिछले 90 वर्षों से शासन किया था। तब से एनागल ने इस अंधेरे दुनिया पर शासन किया और इंसानी दुनिया को उपलब्धियों की नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। एनागल पतली थी, उसकी आंखें बैंगनी रंग की थी। उसने एक काले रंग पतली पोशाक पहनी थी और उसके पूरे शरीर में सफ़ेद रेखाएं थीं। उसके सभी बाल पूरी तरह से उसके सिर के ऊपर रखे और बंधे हुए थे। वह अद्वितीय गुणों के साथ पैदा हुई थी और उन गुणों ने उसे इलेक्ट्रॉन की रानी बना दिया। वह समय बदलती परिस्थितियों के साथ पैदा हुई थी, जिससे वह दूसरे व्यक्तियों के अनुसार अपना रास्ता और गति बदलने में सक्षम थी। उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिसके उपयोग से वह किसी भी व्यक्ति की शारीरिक घटनाएं जैसे ध्वनि, प्रकाश, तापमान, दबाव व स्थिति में परिवर्तन का जवाब दे सकती थी। उसके माथे के बीच एक गोल काला निशान था, जिसके द्वारा वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज़ को परिवर्तित कर सकती थी। उसकी सारी शक्तियाँ मत्थे के उस एक गोल काले निशान में थी, जिसके कारण वह अजीब दिखती थी। इसके अलावा उसके पास सेंसोरियल डायरेक्शन में भागने की शक्ति थी, वह भी 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की तेज़ी के साथ। इंसानों की दुनिया के मैथमेटिकल टर्म में सेंसोरियल वेव एक स्मूथ पीरियोडिक ऑक्सीलेशन का कर्व है, जो एक कॉन्टिन्यूअस वेव बनाता है। एनागल में सेंसोरियल वेव्स की शक्तियाँ थीं, जिसके कारण उसे पकड़ना या गोली मारना उसे एक मुश्किल काम था। उस रात वह फिर उसी स्पीड से चल रही थी, क्योंकि एक दूसरी शक्ति उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ी थी, जो उसका पीछा कर रहा था। वह उसके लिए कोई अजनबी नहीं था, मगर समय के साथ उसने इलेक्ट्रॉन को संभालने की ताकत जुटा ली थी। वह अपनी फुल स्पीड से दौड़ रही थी। तभी वह पीछे देखती है कि कौन उसका पीछा कर रहा था। वह घबरा गई, क्योंकि वह हवाई यात्रा करते हुए उसके पीछे आ रहा था। एनागल समझती है, कुछ सालों पहले उनके बीच हुई लड़ाई के बाद से दुश्मन को शक्तियाँ प्राप्त हो गई थीं। उसने दुश्मन के फिजिकल फिनोमेना को चेंज करने की कोशिश की अपनी शक्तियों से, मगर वह बच निकला। उसने लंबे कदम लेते हुए अपनी डायरेक्शन बदलती रही हर मिलियन सेकंड में। फिर उसे गोलेबारी की आवाज़ सुनाई दी। वह फिर से पीछे मुड़ती है और चेक करके उस आग के गोले का डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करती है, मगर आग का गोला उसकी तरफ तेज़ी से आ रहा होता है, जिसके कारण वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाती है। एनागल को यकीन था कि लाल आग के गोले से वह और उसके बच्चे को खतरा है, जिसे वह अपने हाथ में ली हुई थी। बिना पल के झपकाए अपने बच्चे की तरफ देखती है, जो वेनेडियम एलिमेंट के सिल्वर शीट में लिपटा हुआ था। एनागल को पता था कि दुश्मन सिर्फ उसके पीछे ही नहीं, उसके बच्चे के भी पीछे पड़ा था, ताकि वह इलेक्ट्रॉन पर राज कर सके। लेकिन जब आग का गोला उसके पीठ पर आके लगता है, तो वह अपने बच्चे को और तेज़ी से चिपका लेती है, उसके बच्चे को कोई हानि न पहुंचे। उस आग के गोले की स्पीड इतनी तेज़ रहती है कि उसके पीठ पर लगते ही वह लगभग आधे किलोमीटर दूर जाकर एक लंबे पेड़ से टकराकर कांटों में गिर जाती है, मगर फिर भी वह अपने बच्चे को एक भी खरोंच नहीं आने देती है। इलेक्ट्रॉन का अंधेरा भी उस हाल में अपनी रानी को खोजने से डर रहा था। एनागल माउंट स्पिडर और उसके मंजिल के करीब थी। माउंट स्पिडर इलेक्ट्रॉन का सबसे ऊंचा पर्वत था, जिस पर एक भी घास ना थी। माउंट स्पिडर ज़्यादा चौड़ा तो नहीं था, लेकिन इंसानी दुनिया के किसी भी चोटी से ऊंचा था।
इलेक्ट्रॉन का अंधेरा घने काले कोहरे के साथ बढ़ रहा था और वहीं दूसरी तरफ एनागॉल उठती है और कोशिश करती है किसी की मदद मिल जाए। वह पीछे मुड़कर देखती है कि उसका दुश्मन उसका पीछा कर रहा है कि नहीं और अपने बच्चे को संभालने लगती है। और तभी उसे आग के धुएं में एक व्यक्ति की परछाई दिखाई देती है जो उसके तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रहा होता है। एनागॉल जख्मी होते हुए भी अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके खड़ी होती है और पूरे ताकत से गहरी सांस लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने लंग में सोख लेती है। और इससे पहले वह आदमी पहुंचे, वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसके मत्थे पर मौजूद निशान से आग फेंकती है जो कि लावा बनने के लिए पर्याप्त होता है। वह फिर ऊपर देखती है और 1 मिलियन सेकंड के अंदर हवा में उड़ जाती है। सिंसोडियल कर्व लेते हुए माउंट स्पूडर की चोटी पर धुएं के पीछे जो आदमी रहता है वह अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ कूद जाता है। वह फिर गुस्से में खड़ा हो जाता है और शोर मचाता है जो इतना तेज़ था कि उस जंगल के कई पेड़ उखड़ जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं जिससे ज़मीन में भूकंप पैदा हो जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर बादल गरजने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन में उसकी आवाज़ का भय माना जाता है। एनागॉल हरे बादलों के ऊपर उसकी चोटी पर पहुंच जाती है और एक गुफा के बाहर गिर जाती है। उसके पूरे शरीर पर बैंगनी रंग का खून लगा होता है। अपने और बच्चे को बचाने की इस दौड़ में वह अपनी पूरी ताकत खो बैठी थी और ज़मीन पर लेटी हुई थी। तब भी अपने बच्चे को पकड़े हुए थी। माउंट स्पूडर की चोटी पर पहुंचना सबके बस की बात नहीं थी। वह इलेक्ट्रॉन के अंधकार से छा गया था। सिर्फ रेंगने वाली मकड़ियां ही चारों तरफ दिखाई देती जो एक दूसरे से जुड़ा जाला बनाने में व्यस्त थीं ताकि अगर कोई भी शिकार जाल में फंसे तो सभी मकड़ियों को पता लग जाए। चोटी मकड़ियों की लार्वा से बदबू कर रही थी और मकड़ियों की रेंगने की आवाज़ से चोटी गूंज रही थी। यह कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन में स्पाइडर का जाल इतना मजबूत होता है कि इंसानी दुनिया तक जानकारी ले जा सके। वहीं दूसरी तरफ एनागॉल का दुश्मन फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि वह माउंट स्पूडर तक नहीं पहुंच सका। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एनागॉल माउंट स्पूडर की चोटी पर थी जिसके कारण उसका शरीर वहां के वेब नेटवर्क को रोक रहा था, जिससे सभी मकड़ियों को एनागॉल के बारे में पता चल गया। उसके खून की गंध मकड़ियों को आकर्षित करने के लिए काफ़ी था और इसलिए हजारों मकड़ियां उसकी तरफ भागने लगीं। एक मकड़ी को उसे पूरी तरह से खाने के लिए केवल कुछ सेकंड लगते और मकड़ियां उस तक पहुंचने के लिए कूद रही थीं। वह बेहोश थी, वह हिल नहीं पा रही थी। माउंट स्पूडर उससे और उसकी बेटे की रोने की आवाज़ से परेशान था। चमकती सफ़ेद आँखों वाली भूरी मकड़ियाँ हर जगह से निकल रही थीं। मकड़ियाँ चट्टानों पर कूद रही थीं और अपने 10वें पैर से एक दूसरे को मार रही थीं ताकि एनागॉल को खा सकें। तभी अचानक रेंगने की एक तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर सभी छोटी मकड़ियाँ भाग निकलीं और एनागॉल को उसकी हालत पर छोड़ दिया गया। सभी मकड़ियाँ पत्थरों के पीछे छिपकर भय और सम्मान की एक ध्वनि बनाना शुरू कर दी। बादल गुफा के ऊपर इकट्ठे होने लगे, मानो माउंट स्पूडर के मालिक का स्वागत कर रहे थे। गुफा के अंदर से एक 8 पैरों के साथ एक विशाल मकड़ी दिखाई देती है। वह क्रॉलर था, माउंट स्पूडर का मास्टर, जो वेब के अपने सबसे बड़े नेटवर्क के लिए जाना जाता था। उसके पूरे शरीर पर लंबे बाल थे और वह काले रंग का था। उसकी बड़ी लाल आँखें और उसके मुंह से लार घुसपैठियों को माउंट स्पूडर से दूर रखने के लिए काफ़ी था। वह धीरे धीरे अपने हर कदम पर चलता और अपनी बड़ी गोरी गोल आँखों से देखा। छोटी मकड़ियों ने अपनी सुरक्षा के लिए दौड़ लगाई क्योंकि वह उसके पैरों के नीचे नहीं आना चाहती थीं। वह हिलते हुए चल रहा था क्योंकि वह काफ़ी दिनों से नहीं चला था। आखिरी बार 60 साल पहले अपनी गुफा से अपने पैरों पर खड़ा होकर बाहर निकला था। क्रॉलर भारी आवाज़ में कहता, मैं स्याही खून सूंघ सकता हूँ और ताज़े मांस की आवाज़ सुन सकता हूँ। जब वह अपनी गुफा से बाहर निकल रहा होता है और पूछता है, क्या मुझे आज दावत के लिए आमंत्रित किया गया है? वह अपने ही पैरों से रेंगते हुए छोटे मकड़ियों को अपने शरीर के ऊपर से गिराता है जो उसके चारों ओर रेंग रही थी और फिर एनागॉल को देखता है। वह अपना चेहरा घुमाता और फिर
कंफर्म करने के लिए अपने चेहरे को उसके करीब ले जाता है कि क्या वह वास्तव में एनाबेल ही थी। बच्चे की आवाज़ सुनकर वह शिफ्ट हो जाता है और देखता है कि आवाज़ वेनेडियम में लिपटे हुए बच्चे से आ रही थी। ओह, यह मेरा सौभाग्य है कि इलेक्ट्रॉन की रानी मेरे यहाँ आई। यह कहकर एक कदम पीछे लेता है और फिर बोलता है, मुझे पता था कि ये दिन आएगा। वह रुककर मकड़ियों से कहता है, दोनों को मेरे घर ले आओ और ध्यान रखना कोई इन्हें काटे ना। वह अपनी गुफा के भीतर वापस चला जाता है और मकड़ियाँ उसके पीछे पीछे एनागोल और उसके बच्चे को लेते हुए चली जाती हैं। वेनेडियम में लिपटे हुए बच्चे ने रोना बंद कर दिया क्योंकि सैकड़ों मकड़ियों ने उसे अपनी पीठ पर ले लिया था और उसे गुफा के अंदर रेंगते हुए ले जाने लगे और उसे चोट नहीं पहुंचाई। बच्चे का एक हाथ रैपिंग से बाहर था और एक मकड़ी की पीठ को छूने के साथ प्यारा लग रहा था। सो गाइज, अगर आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज, अगर इस वीडियो का हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं जल्द ही इसके सेकेंड चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाऊँगा।